तो इजराइल के खिलाफ ईरान का दूसरा प्रॉक्सी स्वरूप हिजबुल्लाह एक बार फिर से रीग्रुप होने की तैयारी में। इजराइल ने हिजबुल्लाह को 90 दिन का वक्त दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने फिर धमकी दे दी है कि वो किसी शांति समझौते को नहीं मानने वाला है। जाहिर से बात है कि इजराइल भी इस धमकी को अब हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह पलटवार करेगा, नसरल्लाह को जिंदा रखेगा। इजराइल का ऑपरेशन हिजबुल्लाह 2 तैयार, अब करेगा संपूर्ण प्रहार। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाया, इजराइल ने 90 दिन का वक्त दिया। साठ दिन के समझौते के बाद क्या होगा? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग पर नजर रखने वालों की जुबान पर यही सवाल है कि सीज फायर के 60 दिन के बाद लेबनान का कितना हिस्सा बच पाएगा। इजराइल ने खुलकर कहा है कि सिर्फ 90 दिन के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक हिजबुल्लाह का डेडलाइन सेट हो चुका है। यानी इजराइल अब हिजबुल्लाह के खतरे को अपने सीने पर झेलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 60 दिन का युद्ध विराम समझौता कायम है। यह समझौता पिछले नवंबर में लागू हुआ था, लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह पर यकीन नहीं है। इस दौरान इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है। इजरायली सेना ने इस वीडियो फुटेज को जारी करने के बाद साफ साफ कहा कि लेबनान की सेना से रॉकेट लॉन्चर को नष्ट करने का आग्रह किया गया था, लेकिन जब लेबनानी सेना ने इस अनुरोध को नहीं माना तो फिर इजरायल ने खुद ही उस पर हमला बोल दिया। दरअसल इजरायल की तरफ से यह ताजा अटैक दक्षिणी लेबनान में एक व्हीकल से हथियारों को डिपो तक पहुंचाने की हरकतों को स्पॉट करने के बाद हुआ है। इजरायली वायुसेना ने कहा है कि लेबनान और इजरायल के बीच समझौते का पालन किया जाएगा, लेकिन इजरायल और उसके नागरिकों पर खतरा आएगा तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा। इजरायल की ओर से कहा गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त करना जरूरी है। हालांकि लेबनानी सेना ने सिर्फ 25% सेना को इन ढांचों को खत्म करने के लिए भेजा है। इजरायल का आरोप है कि लेबनान समझौते के वादे के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। जाहिर है युद्ध विराम के बावजूद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की चिंगारी बुझी नहीं है, बल्कि अगले कुछ हफ्तों में इसके और ज्यादा भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम इजरायल के 90 दिन वाले डेडलाइन को सुनकर आग बबूला है। नईम ने इजरायल को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह का धैर्य चूक रहा है और 60 दिनों के समझौते के खत्म होने से पहले ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कासिम ने तो यहां तक कह दिया है कि इजरायल के युद्ध विराम के उल्लंघन को देखते हुए इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि हिजबुल्लाह कब तक इसे बर्दाश्त करेगा। जाहिर है यह धमकी इस बात का संकेत है कि हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा है तो इजरायल के लिए दोहरी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि इजरायल हूती विद्रोहियों के हमले को भी पूरी तरह से रोक नहीं पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने अपने टेरर प्रॉक्सी हूती आतंकियों को बड़ी मात्रा में हथियार पहुंचाए हैं और हूती आतंकी भी ईरान की द्वारा पहुंचाए गए वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वो अनेक आतंकी कृत्यों को करते रहे हैं। और चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो
इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, ये सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं और ईरान के द्वारा ही इनको हथियारों की सप्लाई की जाती है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी संगठन है जिसे इजराइल के खिलाफ हमले के लिए लगातार हथियार मिलता रहा है। नईम कासिम ने इजराइल को याद दिलाया है कि इजरायली सेना भले ही बेरूत तक पहले कुछ दिनों के अंदर पहुंची हो, लेकिन पिछले साल के हमलों ने साबित कर दिया है कि इजराइल लेबनान की सीमा से ज्यादा अंदर तक दखलंदाजी नहीं कर सकता है। हालांकि कासिम के दावे से उलट इजरायली फाइटर जेट ने बेरूत को कई बार दहलाया है। यहां तक कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बंकर को भी बर्बाद कर दिया था। नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने से पहले इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय के पास 6 इमारतों को निशाना बनाया था। यानी हर 2 सेकंड पर इजरायली फाइटर जेट ने एक बंकर बस्टर बम गिराया था और 13,000 पाउंड बम गिराकर चंद मिनटों के अंदर पूरे इलाके को धुआं कर दिया था। पिछले साल सितंबर में हुए इस हमले के वक्त इजरायली फाइटर जेट ने 80 से 85 बंकर बस्टर बम बेरूत के ऊपर बरसाए थे। सोशल मीडिया पर मौजूद ये वही सीसीटीवी फुटेज है जब नसरल्लाह की मौत से ठीक पहले उसके बंकर के ऊपर बम गिराए गए थे। कहा जाता है कि इन हमलों के बाद हसन नसरल्लाह की उसके ही बंकर में दम घुटने से मौत हो गई थी। नसरल्लाह की मौत के 2 महीने तक इजराइल लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों के परखच्चे उड़ाता रहा, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजराइल हिजबुल्लाह को कम आंकने का खतरा मोल नहीं ले सकता है। लेकिन इजराइल के विरुद्ध हुती आतंकियों के जो ये हथियार हैं वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगे और अब इन हथियारों के जखीरों पर भी इजराइल आने वाले समय में बड़ी मिलिट्री एक्शंस लेगा। इजराइल की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इन हथियारों के जो स्टोरेजेस पर लगातार हमले किए हैं और अमेरिका ने तो अपने स्ट्रेटजिक बॉम्बर का भी इस्तेमाल करते हुए हुती आतंकियों पर बम बरसाए थे और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान और भी तीव्र गति से हुती आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। दरअसल नवंबर में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद कुछ हफ्तों तक शांति बनी रही, लेकिन जनवरी के इस पहले हफ्ते में ऐसा दिख रहा है कि यह शांति आने वाले अगले तूफान से पहले की है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इजराइल के खिलाफ ईरान का दूसरा प्रॉक्सी स्वरूप हिजबुल्लाह एक बार फिर से रीग्रुप होने की तैयारी में। इजराइल ने हिजबुल्लाह को 90 दिन का वक्त दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने फिर धमकी दे दी है कि वो किसी शांति समझौते को नहीं मानने वाला है। जाहिर से बात है कि इजराइल भी इस धमकी को अब हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। हिजबुल्लाह पलटवार करेगा, नसरल्लाह को जिंदा रखेगा। इजराइल का ऑपरेशन हिजबुल्लाह 2 तैयार, अब करेगा संपूर्ण प्रहार। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाया, इजराइल ने 90 दिन का वक्त दिया। साठ दिन के समझौते के बाद क्या होगा? इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जंग पर नजर रखने वालों की जुबान पर यही सवाल है कि सीज फायर के 60 दिन के बाद लेबनान का कितना हिस्सा बच पाएगा। इजराइल ने खुलकर कहा है कि सिर्फ 90 दिन के अंदर या फिर ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक हिजबुल्लाह का डेडलाइन सेट हो चुका है। यानी इजराइल अब हिजबुल्लाह के खतरे को अपने सीने पर झेलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 60 दिन का युद्ध विराम समझौता कायम है। यह समझौता पिछले नवंबर में लागू हुआ था, लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह पर यकीन नहीं है। इस दौरान इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पर हमला कर उसे तबाह कर दिया है।
इजरायली सेना ने इस वीडियो फुटेज को जारी करने के बाद साफ साफ कहा कि लेबनान की सेना से रॉकेट लॉन्चर को नष्ट करने का आग्रह किया गया था, लेकिन जब लेबनानी सेना ने इस अनुरोध को नहीं माना तो फिर इजरायल ने खुद ही उस पर हमला बोल दिया। दरअसल इजरायल की तरफ से यह ताजा अटैक दक्षिणी लेबनान में एक व्हीकल से हथियारों को डिपो तक पहुंचाने की हरकतों को स्पॉट करने के बाद हुआ है। इजरायली वायुसेना ने कहा है कि लेबनान और इजरायल के बीच समझौते का पालन किया जाएगा, लेकिन इजरायल और उसके नागरिकों पर खतरा आएगा तो उसका खात्मा कर दिया जाएगा। इजरायल की ओर से कहा गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से ध्वस्त करना जरूरी है। हालांकि लेबनानी सेना ने सिर्फ 25% सेना को इन ढांचों को खत्म करने के लिए भेजा है। इजरायल का आरोप है कि लेबनान समझौते के वादे के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। जाहिर है युद्ध विराम के बावजूद इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग की चिंगारी बुझी नहीं है, बल्कि अगले कुछ हफ्तों में इसके और ज्यादा भड़कने के आसार नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम इजरायल के 90 दिन वाले डेडलाइन को सुनकर आग बबूला है। नईम ने इजरायल को सीधे सीधे चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह का धैर्य चूक रहा है और 60 दिनों के समझौते के खत्म होने से पहले ही कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कासिम ने तो यहां तक कह दिया है कि इजरायल के युद्ध विराम के उल्लंघन को देखते हुए इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि हिजबुल्लाह कब तक इसे बर्दाश्त करेगा। जाहिर है यह धमकी इस बात का संकेत है कि हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा है तो इजरायल के लिए दोहरी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि इजरायल हूती विद्रोहियों के हमले को भी पूरी तरह से रोक नहीं पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ने अपने टेरर प्रॉक्सी हूती आतंकियों को बड़ी मात्रा में हथियार पहुंचाए हैं और हूती आतंकी भी ईरान की द्वारा पहुंचाए गए वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए वो अनेक आतंकी कृत्यों को करते रहे हैं। और चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, ये सभी ईरानियन प्रॉक्सीज हैं और ईरान के द्वारा ही इनको हथियारों की सप्लाई की जाती है। हिजबुल्लाह ईरान का प्रॉक्सी संगठन है जिसे इजरायल के खिलाफ हमले के लिए लगातार हथियार मिलता रहा है। नईम कासिम ने इजरायल को याद दिलाया है कि इजरायली सेना भले ही बेरूत तक पहले कुछ दिनों के अंदर पहुंची हो, लेकिन पिछले साल के हमलों ने साबित कर दिया है कि इजरायल लेबनान की सीमा से ज्यादा अंदर तक दखलंदाजी नहीं कर सकता है। हालांकि कासिम के दावे से उलट इजरायली फाइटर जेट ने बेरूत को कई बार दहलाया है। यहां तक कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बंकर को भी बर्बाद कर दिया था। नसरल्लाह को मौत के घाट उतारने से पहले इजरायली वायुसेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह मुख्यालय के पास 6 इमारतों को निशाना बनाया था। यानी हर 2 सेकंड पर इजरायली फाइटर जेट ने एक बंकर बस्टर बम गिराया था और 13,000 पाउंड बम गिराकर चंद मिनटों के अंदर पूरे इलाके को धुआं कर दिया था। पिछले साल सितंबर में हुए इस हमले के वक्त इजरायली फाइटर जेट ने 80 से 85 बंकर बस्टर बम बेरूत के ऊपर बरसाए थे। सोशल मीडिया पर मौजूद ये वही सीसीटीवी फुटेज है जब नसरल्लाह की मौत से ठीक पहले उसके बंकर के ऊपर बम गिराए गए थे। कहा जाता है कि इन हमलों के बाद हसन नसरल्लाह की उसके ही बंकर में दम घुटने से मौत हो गई थी। नसरल्लाह की मौत के 2 महीने तक इजरायल लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों के परखच्चे उड़ाता रहा, लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजरायल हिजबुल्लाह को कम आंकने का खतरा मोल नहीं ले सकता है। लेकिन इजराइल के विरुद्ध हूती आतंकियों के जो ये हथियार हैं वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगे और अब इन हथियारों के जखीरों पर भी इजराइल आने वाले समय में बड़ी मिलिट्री एक्शंस लेगा। इजराइल की कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन ने भी इन हथियारों के जो स्टोरेजेस पर लगातार हमले किए हैं और अमेरिका ने तो अपने स्ट्रेटजिक बॉम्बर का भी इस्तेमाल करते हुए हूती आतंकियों पर बम बरसाए थे और आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान और भी तीव्र गति से हूती आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। दरअसल नवंबर में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद कुछ हफ्तों तक शांति बनी रही, लेकिन जनवरी के इस पहले हफ्ते में ऐसा दिख रहा है कि यह शांति आने वाले अगले तूफान से पहले की है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।